नाज़रीन, जानिसार ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अगली एपिसोड में 2 मेगा ट्विस्ट होने जा रहे हैं। दोनों चीज़ें जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, यानी कशमाला और दुआ का सामना और उनकी खट्टी मीठी नोक-झोंक, और सबसे बड़ा ट्विस्ट कि दुआ और सरफराज का सामना होने जा रहा है। और एपिसोड का मुकम्मल रिव्यू और बाकी तमाम सुपर हिट ड्रामास के रिव्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबा दें ताकि इस तरह की तमाम एंटरटेनमेंट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नाज़रीन, नौशरवान अपने ऑफिस में बैठकर दुआ से मैसेज पर रोमांटिक बातें कर रहा होता है और दुआ ये सब देखकर बहुत मुस्कुरा रही होती है। सरफराज जब इस तरह से नौशरवान को देखता है तो वो अपने दोस्त के पास बैठकर ये कह रहा होता है कि ये अमीर लोग जितने भी हैं ये बहुत बड़े बेवकूफ़ होते हैं, क्योंकि ये इनकम टैक्स से बचने के लिए तमाम तर जायदाद अक्सर अपने बीवियों के नाम कर देते हैं। इस तरह से सरफराज कहता है कि क्यों ना मैं नौशरवान की बीवी को अपने जाल में अपनी मोहब्बत में फंसा लूँ, इस तरह तमाम जायदाद भी मेरी हो जाएगी। वो इसी प्लानिंग के साथ नौशरवान के घर जाता है और अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करता है और गार्ड्स को कहता है कि मुझे बीबी जी से मिलना है, मुझे नौशरवान साहब ने भेजा है। गार्ड सरफराज की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और दुआ को फ़ोन करके कहता है कि बीबी साहिबा बाहर कोई शख्स आपसे मिलने आया है। तो दुआ कहती है कि कौन है, नाम पूछे। तो वो कहता है कि मैं सरफराज हूँ। इतने में दुआ सरफराज को अपनी बालकनी से देख लेती है और वो इतनी परेशान होती है कि आखिर इसे मेरा घर कैसे मिल गया। लिहाजा दुआ अपने गार्ड को फ़ोन करके कहती है कि इस शख्स से कहो मुझे नहीं मिलना, वापस चले जाओ, जब नौशरवान साहब आएंगे तो फिर आना और उनसे मिल लेना। सरफराज बहुत कोशिश करता है लेकिन दुआ उससे नहीं मिलती। इसी दौरान ऑफिस में बैठे हुए नौशरवान को अम्मा साईं की कॉल आती है कि तुम्हारे बाबा कई दिनों से अस्पताल में दाखिल थे, तबीयत बहुत ख़राब है, अब हवेली वापस आ गए हैं, लिहाजा तुम भी हवेली चले आओ। तो नौशरवान फ़ौरन घर आता है और दुआ को कहता है कि बाबा साईं की तबीयत बहुत ख़राब है, लिहाजा मुझे हवेली जाना होगा। तो दुआ कहती है कि मैं भी साथ चलूँगी। तो इस तरह से होता है हवेली में दुआ और कशमाला का सामना। कशमाला दुआ को बहुत जलन और गुरूर के साथ देख रही होती है। शायद वो ये जताना चाह रही होती है कि हवेली की मालकिन सिर्फ मैं हूँ, लेकिन उस बेवकूफ़ को क्या पता कि जो शोहर की लाडली होती है वही राज करती है और दुआ तो नौशरवान की आंखों का तारा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुंबल का निकाह हो जाता है खिज़र के साथ। तो खिज़र सुंबल को लेने और उससे मिलने के लिए घर आता है और ये कहता है कि मैं अपनी बीवी सुंबल को डिनर के लिए ले जाने आया हूँ। सरफराज चूँकि घटिया सोच का मालिक होता है तो वो खिज़र से कहता है कि तुम्हारा क्या भरोसा, आज ही तुम मेरी बहन को इधर उधर लेकर घूमते फिरते हो, कल वापस आकर कह दोगे कि रुखसती नहीं करनी और तुम छोड़ दो तो हम तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे। ये बात सुनकर खिज़र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सुंबल को आवाज़ देकर कहता है, देखो तुम्हारा भाई कितनी घटिया सोच रखता है। ये बात सुनते ही सरफराज को गुस्सा आ जाता है और वो खिज़र से कहता है कि घटिया किसको बोला है तुमने, क्या तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है कि डिनर का तो सिर्फ नाम ही है। इतने में दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है। इतने में सुंबल और फिज़ा दोनों वहां आ जाती हैं और फिज़ा बहुत मुश्किल से दोनों की लड़ाई को ख़त्म करवाती है। नाज़रीन, इससे सुंबल की आगे आने वाली ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलात में पड़ जाएगी, क्योंकि सरफराज ना तो खुद सुकून से रहता है ना किसी को रहने देता है। उधर दूसरी तरफ हवेली में बाबा साईं कहते हैं कि मेरी बहू पहली मर्तबा हवेली आई है तो इसका बहुत शानदार इस्तकबाल होना चाहिए। तो दुआ कहती है, बाबा साईं मैं आपकी बहू नहीं बल्कि आपकी बेटी हूँ और बेटियों के साथ इस तरह का तकल्लुफ़ नहीं किया जाता। फिर बाबा साईं कहते हैं कि नौशरवान को कि बेटा अब मेरे पास वक्त कम है। नौशरवान कहता है कि बाबा साईं आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, अभी तो आपने बहुत लंबी ज़िंदगी जीनी है। तो बाबा साहिब कहते हैं कि बेटा काफ़ी उम्र हो चुकी है। नौशरवान कहता है कि अरे बाबा साईं अभी कहाँ आपकी उम्र हुई है। इतने में दुआ कहती है कि बाबा साईं अल्लाह आपका साया हम पर हमेशा सलामत रखे। ये बात कशमाला सुन लेती है तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है। और फिर आप अगले एपिसोड में देखेंगे कि नौशरवान और दुआ अब हवेली में ही रहना शुरू हो जाएंगे। तो बड़ी कसरत के साथ कशमाला और दुआ का आमना सामना होता रहेगा। दुआ कशमाला की किसी भी बात को नोटिस नहीं करती, लेकिन कशमाला दुआ को उठते बैठते ताने देती है कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम 2 टके की लड़की हो, मैं एक इज्जतदार ख़ानदान की बहू हूँ और हवेली की मालिक हूँ। इस पर दुआ कहती है कि तुम बेशक हवेली की मालिक रहो, लेकिन नौशरवान के दिल में मोहर मेरी है और वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो कि तुम्हारी इस खोखले हवेली से बहुत ज़्यादा बेहतर है। कशमाला के गुस्से में मज़ीद इजाफा हो जाता है और वो काफ़ी एपिसोड से खामोश रहने वाली कशमाला अब नए प्लान्स बनाना शुरू करेगी दुआ के खिलाफ। और दूसरी तरफ दुआ की खामोशी कुछ खास समझ नहीं आ रही।
क्योंकि नौशरवान को सब पता है कि दुआ किस घर से है और उसके साथ माजी में क्या किया सरफराज ने। नाज़रीन, क्यों ना दुआ को सरफराज के बारे में नौशरवान को सब कुछ बता देना चाहिए कि ये वही शख्स है। इससे फिज़ा की ज़िंदगी में भी कुछ सुकून आएगा, क्योंकि फिज़ा के साथ शुरू दिन से ही बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है और उससे उसका बच्चा भी छीन लिया गया है। नाज़रीन, आप क्या कहते हैं, क्या दुआ को खामोशी तोड़ देनी चाहिए? लेकिन अगर दुआ इस बार फिर सरफराज से ब्लैकमेल होती रही तो ये ड्रामा मेरे ख्याल से बहुत बोरिंग हो जाएगा। नाज़रीन, आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और नाजरीन, जैसे कि कशमाला से अब दुआ का वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा तो वो किसी न किसी तरह से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। ये भी मुमकिन है कि वो किसी को पैसे देगी और दुआ पर हमला करवाएगी। तो ऐसा ही होता है कि कशमाला किसी को पैसे देकर दुआ पर हमला करवाने की कोशिश करती है, लेकिन जब गोली चलती है तो नौशरवान सामने आ जाता है और नौशरवान को जा लगेगी। दुआ बच जाएगी और कशमाला अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा होगी और दुआ से आकर माफ़ी मांगेगी। दुआ ये कहेगी कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, अपने रब से माफ़ी मांगो। लेकिन उससे पहले ऐसा होगा कि कशमाला हर मुमकिन कोशिश करेगी सरफराज से रब्ता करने की और वह सरफराज के साथ हाथ भी मिला सकती है कि दुआ को ब्लैकमेल किया जाए, क्योंकि सरफराज दौलत का भूखा है और वो पैसे की लालच में आके कशमाला की हर एक बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। कशमाला सरफराज के हाथों दुआ को मुसलसल ब्लैकमेल करवाती रहेगी, लेकिन दुआ अब ब्लैकमेल होने की बजाय नौशरवान को सारी हकीकत बता देगी, जिसके बाद नौशरवान फुल एक्शन मोड में आ जाएगा और सरफराज का भांडा फूट जाएगा। कशमाला भी अपने चालों में नाकाम हो जाएगी। नाजरीन, नौशरवान अपने ऑफिस में बैठकर दुआ से मैसेज पर रोमांटिक बातें कर रहा होता है और दुआ ये सब देखकर बहुत मुस्कुरा रही होती है। सरफराज जब इस तरह से नौशरवान को देखता है तो वो अपने दोस्त के पास बैठकर ये कह रहा होता है कि ये अमीर लोग जितने भी हैं ये बहुत बड़े बेवकूफ़ होते हैं, क्योंकि ये इनकम टैक्स से बचने के लिए तमाम तर जायदाद अक्सर अपने बीवियों के नाम कर देते हैं। इस तरह से सरफराज कहता है कि क्यों ना मैं नौशरवान की बीवी को अपने जाल में अपनी मोहब्बत में फंसा लूँ, इस तरह तमाम जायदाद भी मेरी हो जाएगी। वो इसी प्लानिंग के साथ नौशरवान के घर जाता है और अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करता है और गार्ड्स को कहता है कि मुझे बीबी जी से मिलना है, मुझे नौशरवान साहब ने भेजा है। गार्ड सरफराज की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और दुआ को फ़ोन करके कहता है कि बीबी साहिबा, बाहर कोई शख्स आपसे मिलने आया है। तो दुआ कहती है कि कौन है, नाम पूछे। तो वो कहता है कि मैं सरफराज हूँ। इतने में दुआ सरफराज को अपनी बालकनी से देख लेती है और वो इतनी परेशान होती है कि आखिर इसे मेरा घर कैसे मिल गया। लिहाजा दुआ अपने गार्ड को फ़ोन करके कहती है कि इस शख्स से कहो मुझे नहीं मिलना, वापस चले जाओ, जब नौशरवान साहब आएंगे तो फिर आना और उनसे मिल लेना। सरफराज बहुत कोशिश करता है लेकिन दुआ उससे नहीं मिलती। इसी दौरान ऑफिस में बैठे हुए नौशरवान को अम्मा साईं की कॉल आती है कि तुम्हारे बाबा कई दिनों से अस्पताल में दाखिल थे, तबीयत बहुत ख़राब है, अब हवेली वापस आ गए हैं, लिहाजा तुम भी हवेली चले आओ। तो नौशरवान फ़ौरन घर आता है और दुआ को कहता है कि बाबा साईं की तबीयत बहुत ख़राब है, लिहाजा मुझे हवेली जाना होगा। तो दुआ कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी। तो इस तरह से होता है हवेली में दुआ और कशमाला का सामना। कशमाला दुआ को बहुत जलन और गुरूर के साथ देख रही होती है। शायद वो ये जताना चाह रही होती है कि हवेली की मालकिन सिर्फ मैं हूँ, लेकिन उस बेवकूफ़ को क्या पता कि जो शोहर की लाडली होती है वही राज करती है और दुआ तो नौशरवान की आंखों का तारा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुंबल का निकाह हो जाता है खिज़र के साथ। तो खिज़र सुंबल को लेने और उससे मिलने के लिए घर आता है और ये कहता है कि मैं अपनी बीवी सुंबल को डिनर के लिए ले जाने आया हूँ। सरफराज चूँकि घटिया सोच का मालिक होता है तो वो खिज़र से कहता है कि तुम्हारा क्या भरोसा, आज ही तुम मेरी बहन को इधर उधर लेकर घूमते फिरते हो, कल वापस आकर कह दोगे कि रुखसती नहीं करनी और तुम छोड़ दो तो हम तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे। ये बात सुनकर खिज़र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सुंबल को आवाज़ देकर कहता है, देखो तुम्हारा भाई कितनी घटिया सोच रखता है। ये बात सुनते ही सरफराज को गुस्सा आ जाता है और वो खिज़र से कहता है कि घटिया किसको बोला है तुमने, क्या तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है कि डिनर का तो सिर्फ नाम ही है। इतने में दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है। इतने में सुंबल और फिज़ा दोनों वहाँ आ जाती हैं और फिज़ा बहुत मुश्किल से दोनों की लड़ाई को ख़त्म करवाती है। नाज़रीन, इससे सुंबल की आगे आने वाली ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलात में पड़ जाएगी, क्योंकि सरफराज ना तो खुद सुकून से रहता है ना किसी को रहने देता है। उधर दूसरी तरफ हवेली में बाबा साईं कहते हैं कि मेरी बहू पहली मर्तबा हवेली आई है तो इसका बहुत शानदार इस्तकबाल होना चाहिए।
तो दुआ कहती है, बाबा साईं मैं आपकी बहू नहीं बल्कि आपकी बेटी हूँ और बेटियों के साथ इस तरह का तकल्लुफ़ नहीं किया जाता। फिर बाबा साईं कहते हैं कि नौशरवान को कि बेटा अब मेरे पास वक्त कम है। नौशरवान कहता है कि बाबा साईं आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, अभी तो आपने बहुत लंबी ज़िंदगी जीनी है। तो बाबा साहिब कहते हैं कि बेटा काफ़ी उम्र हो चुकी है। नौशरवान कहता है कि अरे बाबा साईं अभी कहाँ आपकी उम्र हुई है। इतने में दुआ कहती है कि बाबा साईं अल्लाह आपका साया हम पर हमेशा सलामत रखे। ये बात कशमाला सुन लेती है तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है। और फिर आप अगले एपिसोड में देखेंगे कि नौशरवान और दुआ अब हवेली में ही रहना शुरू हो जाएंगे। तो बड़ी कसरत के साथ कशमाला और दुआ का आमना सामना होता रहेगा। दुआ कशमाला की किसी भी बात को नोटिस नहीं करती, लेकिन कशमाला दुआ को उठते बैठते ताने देती है कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम 2 टके की लड़की हो, मैं एक इज्जतदार खानदान की बहू हूँ और हवेली की मालिक हूँ। इस पर दुआ कहती है कि तुम बेशक हवेली की मालिक रहो, लेकिन नौशरवान के दिल में मोहर मेरी है और वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो कि तुम्हारी इस खोखले हवेली से बहुत ज़्यादा बेहतर है। कशमाला के गुस्से में मज़ीद इजाफा हो जाता है और वो काफ़ी एपिसोड से खामोश रहने वाली कशमाला अब नए प्लान्स बनाना शुरू करेगी दुआ के खिलाफ। और दूसरी तरफ दुआ की खामोशी कुछ खास समझ नहीं आ रही, क्योंकि नौशरवान को सब पता है कि दुआ किस घर से है और उसके साथ माजी में क्या किया सरफराज ने। नाज़रीन, क्यों ना दुआ को सरफराज के बारे में नौशरवान को सब कुछ बता देना चाहिए कि ये वही शख्स है। इससे फ़िज़ा की ज़िंदगी में भी कुछ सुकून आएगा, क्योंकि फ़िज़ा के साथ शुरू दिन से ही बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है और उससे उसका बच्चा भी छीन लिया गया है। नाज़रीन, आप क्या कहते हैं, क्या दुआ को खामोशी तोड़ देनी चाहिए? लेकिन अगर दुआ इस बार फिर सरफराज से ब्लैकमेल होती रही तो ये ड्रामा मेरे ख्याल से बहुत बोरिंग हो जाएगा। नाज़रीन, आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और नाजरीन, जैसे कि कशमाला से अब दुआ का वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा तो वो किसी न किसी तरह से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। ये भी मुमकिन है कि वो किसी को पैसे देगी और दुआ पर हमला करवाएगी। तो ऐसा ही होता है कि कशमाला किसी को पैसे देकर दुआ पर हमला करवाने की कोशिश करती है, लेकिन जब गोली चलती है तो नौशरवान सामने आ जाता है और नौशरवान को जा लगेगी। दुआ बच जाएगी और कशमाला अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा होगी और दुआ से आकर माफ़ी मांगेगी। दुआ ये कहेगी कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, अपने रब से माफ़ी मांगो। लेकिन उससे पहले ऐसा होगा कि कशमाला हर मुमकिन कोशिश करेगी सरफराज से रब्ता करने की और वह सरफराज के साथ हाथ भी मिला सकती है कि दुआ को ब्लैकमेल किया जाए, क्योंकि सरफराज दौलत का भूखा है और वो पैसे की लालच में आके कशमाला की हर एक बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। कशमाला सरफराज के हाथों दुआ को मुसलसल ब्लैकमेल करवाती रहेगी, लेकिन दुआ अब ब्लैकमेल होने की बजाय नौशरवान को सारी हकीकत बता देगी, जिसके बाद नौशरवान फुल एक्शन मोड में आ जाएगा और सरफराज का भांडा फूट जाएगा। कशमाला भी अपने चालों में नाकाम हो जाएगी। नाजरीन, आपकी क्या राय है? आप इस ड्रामे को एक हैप्पी एंडिंग के साथ देखना चाहते हैं या सैड? तो हमें कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी और एंटरटेनमेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।